समाज को आज भी न्याय नहीं मिला। इसीलिए बहन जी मुझे पार्टी बनानी पड़ी और 40 साल मैं घर नहीं गया, शादी नहीं किया। मेरा पैदाश ही मेरा जन्म का हुआ भेड़ बकरी के पीछे हुआ, लेकिन मैंने लोगों को गाली दिया कि भेड़ बकरी मत संभालो, अभी इस देश का राजपाट तुझे चलाना। जब तक तुम राजपाट नहीं बनेगा, मिनिस्टर बहुत हुए हेमंत पाटिल, चीफ मिनिस्टर भी बहुत हुए, नायक हुए, सुधाकर नायक हुए, भुजबल साहब भी हो रहे, लेकिन समाज का हित होने के लिए हमें सर्व विकास समाज का भला करना है तो हमें हमारी पॉलिटिकल दल बढ़ाना चाहिए, ये मेरा मकसद है। इसीलिए मेरे साथ अभी ठाकुर भी है, कई पंडित भी है, कई दलित भी है, कई मुसलमान के लड़के हैं। सब समाज को लेके आज हम इस देश के 4 स्टेट में हमारी पार्टी को टेक्निकल मान्यता मिल चुकी है और 2 जगह मिल जाएगी तो मुझे दिल्ली में भी कमरा मिल जाएगा। महाराष्ट्र में 2 ऑफिस मुझे मिला है, जहां मंत्रालय के सामने मुझे ऑफिस मिला है, वहां ऑफिस गवर्नमेंट का, मैं रहूं या न रहूं, मेरे बाद पंकज का बेटा भी अध्यक्ष बन जाता है तो उसका मालिक बन जाता है। मेरा मकसद है, खाली मिनिस्टर बनने से काम नहीं होता। मिनिस्टर किसको बनाना, इस रेस में तुम कौन है, इस ब्यूरोक्रेसी में कौन है, टिकट देने में कौन है, वो मालिक बन जाता है। तो ये साथियों, ये हमें सोचना चाहिए। इसलिए बहन जी मैंने पार्टी बनाई, शादी कर सकता था, मिनिस्टर बन सकता था, मैं एमएलए बन सकता था, एमपी बन सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं बनता था। इसलिए मैंने महात्मा फुले की विचारधारा के ऊपर 2003 में राष्ट्रीय समाज पार्टी बनाई और एक पार्टी का मकसद कभी बढ़ा, जिस दिन गोपीनाथ मुंडे ने मुझे बेटा माना उस दिन मैं हाय बोल। 31 मई को हेमंत पाटिल मुंडे साहब मिनिस्टर बनने के बाद मेरे सभा को आए थे, मेरे सभा। दुख की बात यह है कि 3 तारीख को साहब का देहांत हो चुका। आज जो गोपीनाथ मुंडे रहता था तो महादेव जानकर सेंटर में राष्ट्रीय समाज पार्टी का मिनिस्टर रहता था, ये मैं बताऊंगा। लेकिन दुख की बात है, हम कम नसीब वाले हैं। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि हम बनाएंगे, गोपीनाथ मुंडे का सपना साकार करेंगे, साकार करें। मेरा एक कैंडिडेट जिला पंचायत का कैंडिडेट था कानपुर में, वो बोले गोपीनाथ मुंडे के जात वाले को महादेव जानकर ने एमएलए किया है तो मैं भी जानकर साहब के टिकट से लड़ना चाहता हूँ। और बहन जी तुम्हारी पार्टी की छोड़ के मेरे पार्टी छोड़ जीत के आया, वो जिला पंचायत का मेंबर बनना। मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, मेरे 28 कारपोरेटर मोदी साहब के स्टेट में, करजन महानगर नगर पालिका उसमें है, बड़ौदा में है, और एक मेरा एमएलए की सीट खाली 1200 वोट से हार गई, 1200 वोट से। मैं अगली बार ये चल रहा हूँ परभनी, बारामती और मिर्जापुर से भी लड़ना चाहता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। मुझे मालूम है हेमंत पाटिल, मैं पहला एमपी के टिकट लड़ा नांदेड़ से, दूसरी बार लड़ा सांगली से, तीसरी बार लड़ा माड़ा से और चौथी बार लड़ा मैं बारामती से। चारों जगह मैं हार गया, लेकिन मेरी पार्टी बढ़ गई, मेरे एमएलए बनते बन गए। लेकिन ताई की पार्टी ने मुझे ऊपर भरोसा नहीं रखा, मुझे क्या किया, फंसाने की कोशिश किया, तभी भी मेरी पार्टी एक जीत गई। क्या हो गया, 2 कैंडिडेट मेरे दिए थे, वो भी कैंडिडेट हड़प लिया, लेकिन मैं जीत किया। और गंगाखेड़ की सीट मेरे बलबूते पर मेरी बहन की सपोर्ट आंदोलन थी, उसने मेरे में जीत के लाया और रत्नाकर गुट्टे जीत के लाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगली बार हमें आप नहीं साथ मिलेंगे तो मुझे तो सब न्योता दे रहे हैं, सब न्योता दे रहे हैं, हम वो भी तैयारी करेंगे। हम तो साथियों, यूपी के भाई हमारे चंद्रपाल यादव ने, चंद्रपाल ने बोला कि बीजेपी ऐसी है वैसी है, बीजेपी के बारे में खिलाफ नहीं बात करना, पर तुम पार्टी के प्रेसिडेंट है, तुम्हारी पार्टी की राह रखना चाहिए था कि हम के बलबूते पर बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी हमें साथ ले आने ले, हमारे बलबूते पे हम एमएलए जिता के लाएंगे, ये कहना चाहिए था। लेकिन दुख की बात है, हमारे लोगों को मैं आप अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली सेक्टर में हम बढ़ गए, अंतरपाल जी है, बहुत बड़े उद्योगपति है, हमारे पीछे बैठे वाले उद्योगपति है, इतने बड़े हैं कि हजार लोग उसके इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। भाई 5 एकड़ में उसका महल है, मैं खाना खाने के लिए गया था,
इतने बड़े धनगर है, मुझे मालूम भी नहीं था। वो बोला मैं हेलीकॉप्टर ले रहा हूँ। अरे बहुत अच्छा हो गया, मेरे पार्टी के प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर ले रहे। पैसे वाले ये अमूल डेयरी का जो दिल्ली का प्रोडक्शन चालू किया है, वो बगल वाला बैठा हुआ वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, सब अमूल का प्रोडक्ट कर रहा है। मारुति कार का इंजन बनाने वाला पीछे बैठा है, खड़ा रहो, वो हरियाणा का है। उसको हमने बोला मतलब इतने इतने बड़े, मेरे पास कम क्या है मालूम है, खाली चंदा कम है, और चंदा कम है तो मेरी बहन है, बोले डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं, वो पैसा भी दे रही, सब दे रही। तो साथियों, गोयल साहब आपको भी आगे देखना है। गोयल साहब ये सब समाज की पार्टी है, आप हमारे पीयूष गोयल बन जाइए, हमारे पार्टी के, आप भी गोयल बन जाइए। हाँ ओके, ये भी बहुत बड़ा बिल्डर है। तो साथियों, मेरा मकसद ये है कि सभी को साथ में लेके जाना है। हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के नहीं। अहिल्याबाई होलकर के ऊपर इतिहासकारों ने अन्याय किया है, खाली मंदिर बनाया दिखाया है उसने, लेकिन उत्कृष्ट मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च भी उसने अच्छा बनाया, चर्च भी उसने बनाया, लेकिन इतिहासकारों ने दबाया है। जिस ढंग से इतिहास आना चाहिए था उस ढंग से इतिहास नहीं आया। तो ताकि वो हमारे लोगों को, मेरा मकसद ये है कि अहिल्याबाई जयंती तो हमारा बहाना है, दिल्ली हमारा जाना तो आखिरी निशाना है। दिल्ली जाना तो दिल्ली के ऊपर, और दूसरे से दल से नहीं है, राष्ट्रीय समाज पार्टी से दल से दिल्ली जाना है, ये सोचिए। इसीलिए आपको आगे जाना है। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ गडकरी साहब, वो बड़े आदमी हैं, वो आए, टाइम दिया, चीफ मिनिस्टर उसके टाइम, मैं उसको 10 दिन पहले मेरे पीए ने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसको मिला नहीं था, कल दिया, वो आए। और मेरी बहन तो मेरी घर की है, वो कभी भी आएगी, और राष्ट्रीय समाज पार्टी तुझे चीफ मिनिस्टर करेगा, मैं वादा करता हूँ। हम रहेगा जिस दिन, कुतने क्या डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं। हम किसी के पास भीख मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं। जिसको जरूरत है वो हमारे पास आएगा, जिसके जरूरत है हमारी, तब हमारे साथ अलायंस करेगा, हम उसके घर में जाने के लिए। और मैं जिम्मेदार के साथ बताना चाहता हूँ कि सब पार्टी के टॉप लीडर मुझे संपर्क कर रहे हैं, बहन जी, सब टॉप लीडर, अभी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं किसी पार्टी का एमएलए नहीं बनूंगा, किसी पार्टी का एमपी नहीं बनूंगा। मोदी साहब का है कॉन्ट्रैक्ट, और क्या है, रास्ता कैसा है मोदी साहब का, सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, राहुल गांधी